आज हम पढ़ने वाले हैं अवर इन्वायरमेंट चैप्टर। सो अपना क्लास 10th का लास्ट में बायोलॉजी का चैप्टर दे रखा है अवर इन्वायरमेंट। तो अब इन्वायरमेंट क्या होगा? बोलते हैं ना, अरे यार अपना इन्वायरमेंट सही करो नहीं तो आप गलत संगत में पड़ जाओगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारे आसपास का वातावरण। अब मान लिया कि एक चीता है और वो जंगल में रहता है, तो उसके आसपास का जो भी वातावरण होगा वो इसका इन्वायरमेंट कहलाएगा। मैं यहाँ पर रहती हूँ, मेरे आसपास का जो भी वातावरण है वो मेरा इन्वायरमेंट कहलाएगा। तो वो तो हो गया इन्वायरमेंट, जिससे क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है इकोसिस्टम से इस चैप्टर में। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम ऐसे समझो कि मान लिया कि आपको किसी 5 स्टार होटल में छोड़ दिया गया और उस रूम के अंदर आपके पास में, मतलब उस रूम के अंदर क्या, मतलब जब आपको अपार्टमेंट या जो भी चीज आपको प्रोवाइड की गई है 5 स्टार होटल में, उस रूम के अंदर ही आपका किचन भी है, वॉशरूम भी है और जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए सब कुछ आपको वहीं की वहीं पे मिल रहा है उस एक ही रूम के अंदर। तो वो आपका एक इकोसिस्टम कहलाएगा। नहीं समझ में आया? समझो ऐसे, मान लिया जंगल है, एक जंगल है जो कि आसपास जो लोग रहते हैं उनसे बहुत ज्यादा दूर है, मतलब वहां पे कोई भी इंसान नहीं जाता। ठीक है, अब उस जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर मिलेंगे, कहीं ना कहीं पे तालाब भी होगा ना, बहुत सारे जानवर रहते होंगे, धूप भी आ रही होगी। तो यानी कि वो आपका क्या बन गया? एक तरीके का इकोसिस्टम बन गया। इकोसिस्टम ऐसा मान के चलो जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों इकट्ठा मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट या एक ऐसी जगह तैयार कर लेते हैं जिसमें उनको सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ऐसा समझो, मान लिया कि हम किसकी बात करें, जैसे जंगल का एग्जांपल लेते। जंगल में धूप आती होगी, हवा होगी, पानी होगा, धूप भी मतलब सर्दी भी पड़ती होगी, गर्मी भी पड़ती होगी। वहां पर हिरन, चीता, भालू भैया, कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारे जानवर होंगे वहां पर। तो उन सब ने मिलकर क्या बना दिया? एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम बना दिया। मतलब उन्होंने वो पूरा का पूरा जंगल बसा रखा है, तो वो एक इकोसिस्टम बन गया। जैसे तालाब में रहने वाले जानवर, वहां का पानी, अलग अलग टाइप के पौधे जो हमारे तालाब के अंदर अगर उग रहे हैं, तो उन सब ने क्या बना दिया? एक पॉन्ड इकोसिस्टम बना दिया। ठीक है, लेक में रहते हैं तो उन्होंने लेक इकोसिस्टम बना दिया। डेजर्ट में रहने वाले जानवर, वहां का वातावरण, वहां का टेम्परेचर, वहां पर उगने वाले पौधे, वहां पर रहने वाले लोग, उन सब ने मिलकर क्या बना दिया? डेजर्ट इकोसिस्टम बना दिया। ठीक है, तो यानी अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इकोसिस्टम अपने आप ही बनता है या हम भी बना सकते हैं? हम भी बना सकते हैं। और जान ली, जो इकोसिस्टम आपका नेचुरली प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के मैंने आपको एग्जांपल बताए, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। अब ये इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को मैन मेड भी बोलते हैं। जो आपने जंगल पढ़ा, तालाब पढ़ा, ये सब क्या थे? नेचुरल इकोसिस्टम थे। आर्टिफिशियल के अंदर आ जाएगा, आपने कोई गार्डन बनाया, कोई पार्क बनाया, कोई एक्वेरियम था। एक्वेरियम से सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एक्वेरियम के अंदर आपका एक ग्लास का कंटेनर होगा, उसके अंदर मछलियां होंगी, वहीं पर उनको खाना मिल रहा होगा, वहीं पर आपने ऑक्सीजन की सप्लाई दे रखी होगी और वो पूरी जिंदगी अपनी उस एक्वेरियम के अंदर ही बिता देती है। तो वो क्या है? एक मैन मेड इकोसिस्टम है। फिर हो गया गार्डन, हो गया आपने कोई गार्डन बनाया, या उससे भी अच्छा है कोई पार्क समझो। पार्क के अंदर आपने उस जहां पर आप पार्क बनाने जा रहे हो वहां पे मिट्टी वगैरह सब कुछ ठीक करी होगी, पौधे उगाए होंगे, पानी की सप्लाई प्रोवाइड करी होगी, लाइट लगाई होगी। तो हमने खुद ने एक रहने की जगह तैयार करी ना, तो वो आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इकोसिस्टम में आ जाता है। ओके, जो आपका ग्रासलैंड होता है, ग्रासलैंड क्या है? ऐसा प्लेन एरिया जहां पर घास उग रही है, ठीक है, और वहां पर जानवर वगैरह रहते हैं। सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को मीडियो इकोसिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीडियो इकोसिस्टम। ओके, अच्छा, अब जो इकोसिस्टम है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? सीधा सामने देखा भी जानवर थे, और क्या था? पौधे थे, हवा था, पानी था। अब हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक होता है एबायोटिक और एक होते हैं बायोटिक। एबायोटिक आपके होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एबायोटिक क्या है? हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे कि एयर हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया। अब एयर, लैंड, वाटर तो हम सब ने क्या है? कॉमनली देख ही रखे हैं, है ना? वी हैव सीन दैट। नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है कि सिर्फ हवा, पानी, धरती नहीं, क्लाइमेट के फैक्टर्स भी इसके अंदर आते हैं। जैसे कि आपके पास लाइट है, भाई सनलाइट आ रही है नहीं आ रही है, वहां पे टेम्परेचर कैसा है? ठंडा है, गर्म है, धूप पड़ रही है, बारिश आ रही है, ये सभी इकोसिस्टम का एक पार्ट होते हैं। पर कौन से कंपोनेंट होते हैं? ये एबायोटिक, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर तीन आपके पास में आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है।
जिसमें फर्स्ट वन होता है प्रोड्यूसर यानी खाना बनाने वाला। प्रोड्यूसर का ही दूसरा नाम ऑटोट्रॉफ्स भी होता है। ऑटोट्रॉफ्स हम क्या पढ़ते थे, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, डेट आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स, राइट। ओके, सो आपके प्रोड्यूसर्स जिनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, इसके अंदर आते हैं हमारे प्लांट्स आते हैं, एंड देन ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं ना, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम से एल्गी दिख रही है, बट एक बैक्टीरिया होता है जो अपना खाना खुद बना सकता है। ओके, सो प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी किसके अंदर आ गए, हमारे प्रोड्यूसर के अंदर, यानी कि ऑटोट्रॉफ के अंदर। ये आपको खाना बना कर देंगे, आप कोई खाएगा भी तो सही। सो नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन हो सकते हैं कंज्यूमर हमारे, या तो घास खाने वाले होंगे, प्लांट्स को खाने वाले होंगे, जिनको हम हर्बीवोरस बोल देते हैं, और क्या क्या पढ़ते हैं, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, भी तो सब हर क्या है आपके कंज्यूमर है ना। बट जो हर्बीवोरस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे, कार्निवोरस सिर्फ मीट खाएंगे, ओमनिवोरस दोनों खा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हम हो गए, हम भाई सब्जी वगैरह भी खाते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, सो हम हो गए ओमनिवोरस के अंदर। सो कंज्यूमर आपके 3 टाइप के हो गए, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड देन ओमनिवोरस। प्रोड्यूसर कौन से थे हमारे, प्लांट्स थे, यानी कि प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बनाने वाले कौन कौन से हो गए, ऑटोट्रॉफ्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। खाने वाले या तो हर्बीवोरस होंगे या कार्निवोरस या फिर ओमनिवोरस, दैट्स इट। सो नेक्स्ट आता है आपका डीकंपोजर। अब भाई बना लिया, खा लिया, अब मान लीजिए जो वो लोग मर जाएंगे, जो जानवर वगैरह मर जाएंगे, प्लांट्स है उनको डीकंपोज भी तो करे। एक पेड़ था, गिर गया आंधी वगैरह की वजह से, अब उसके पत्ते हैं जो नीचे गिरे हुए हैं, उनको डीकंपोज कराना है। तो डीकंपोजर कौन होते हैं, डीकंपोजर होते हैं आपके या तो बैक्टीरिया या फिर फंजाई। बैक्टीरिया या फिर फंजाई, जहां पर भी कोई चीज सड़ गल रही होगी ना, वहां पे फंगस या फिर जिसको आप फुई या फफुंदी बोलते हो कॉमन लैंग्वेज में, वो जरूर मिलते हैं हमारे पास में। सो डीकंपोजर के अंदर आते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। ओके, अब देखो डीकंपोजर के अंदर ही मैंने सैप्रोट्रॉप्स वर्ड यूज कर रखा है। तो सैप्रोट्रॉप्स वर्ड बेसिकली हम फंजाई के लिए यूज करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि फंजाई कभी भी किसी खाने को डायरेक्टली नहीं खाती है, वो हमेशा क्या करती है, उसको गलाकर एक लिक्विड फॉर्म के अंदर लेकर आती है। फंजाई जहां पर भी ग्रो करती होगी वहां पर नमी पक्का मिलेगी, विदाउट नमी या विदाउट मॉइस्चर फंजाई कभी ग्रो नहीं करती है। तो वो अपने खाने को एक लिक्विड फॉर्म में लेकर आपके मतलब यूज करती है, तो इसको सैप्रोट्रॉप्स बोला जाता है, क्योंकि उस लिक्विड को हम सैप बोलते हैं। सैप बोला जाता है जब कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में ली जाती है, तो फंजाई को हम सैप्रोट्रॉप्स बोल देते हैं। तो डीकंपोजर का ही एक पार्ट क्या हो गया आपके पास में, सैप्रोट्रॉप। डीकंपोजर के अंदर दोनों आते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, बट अगर आप स्पेशली फंजाई के लिए यूज कर रहे हो तो आप वर्ड यूज कर सकते हो सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। ओके, फिर आता है फूड चेन। फूड चेन क्या है, अब मैं बोलती ना घास को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया, तो ये होती है अपनी एक फूड चेन। फूड चेन क्या है, खाने को खाने का एक तरीका, तरीका नहीं एक चेन। भाई किसने, मतलब ऐसे घास ने हिरन को खाया, हिरन ने घास ने हिरन को नहीं खाया, घास को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया। तो यहाँ पे क्या है, जब स्टेप वाइज एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। मतलब द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सीक्वेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, ईट करता है, वो क्या कहलाती है, हमारी फूड चेन, जिसे मैंने अभी भी आपको बताया। अब एक फूड वेब और लिखा हुआ है। अब ये फूड वेब क्या होता है, मान लिया एक एग्जांपल से हम यहाँ पर समझेंगे। देखो अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, आई होप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ग्रास, ग्रास के बाद में मैंने लिखा हुआ है डियर, एंड डियर के बाद में मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लोयन। अब एक बात बताओ, ये तो मैंने बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर लिख दिया है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर क्या बोलूं कि देखो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा, डस्टर से मैं इस टॉपिक लेवल को रफ कर देती हूँ और यहाँ पर हम क्लैरिफाई करेंगे, या साइड का पोर्शन में विजिबल है। देखो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, मैंने लिखा ग्रास, यहाँ पे था आपका डियर और यहाँ पे क्या था लोयन। अब एक बात बताओ, क्या इस घास को या ग्रास को सिर्फ डियर ही खा सकता है? नहीं, गाय भी खा सकती है, भैंस भी खा सकती है, और भी बहुत सारे जानवर, जिराफ खा सकता है आपका। तो यानी ग्रास को सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं खा सकता, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। अब डियर को सिर्फ लोयन नहीं खाएगा, टाइगर भी खा सकता है, कोई और भी पकड़ के ले जाएगा उसको। तो यानी कि मतलब कि फूड चेन हम दिखाते हैं कि एक सीधी लाइन में चलती है, पर असल में फूड चेन क्या होती है, कभी सिंगल नहीं चलती है,
एक ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि भाई घास सिर्फ हिरन के लिए फिक्स है, नहीं, इसको और ऑर्गेनिज्म भी खा सकते हैं। यानी असल में जो ये फूड चेन है ये एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती हैं और उसी को ही क्या कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। So, network of large number of food chain is called the food web। यानी कि large number of food chain के गुच्छे को क्या कहा जाता है, food web। क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे भी तो जोड़ सकती थी इस ग्रास के साथ, नहीं, साथ में एक लाइफ और शुरू हो जाती। यहाँ पे ग्रास को काऊ खा रहा है, काऊ को क्या खा रही है, टाइगर खा रहा है, एक और यहाँ पे जुड़ गई। यानी कि बहुत सारी चेन्स क्या है ऐसे जुड़ सकती हैं जिसको हम फूड वेब बोलते हैं। ओके, अब देखो उसके बाद फिर इन्होंने क्या दे रखा है कि एक पॉइंट लिखा हुआ है ट्रॉपिक लेवल। अब ये ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लोयन ने खाया, तो जो हर एक लेवल होता है ना फूड चेन का, सबसे मिनिमम से सबसे छोटे से शुरू करते हुए यानी प्रोड्यूसर से शुरू करते हुए उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। तो जो वेरियस स्टेप्स होते हैं किसी भी फूड चेन के अंदर वो ट्रॉपिक लेवल्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्या है, ये ग्रास एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, डियर दूसरा ट्रॉपिक लेवल हो गया, लोयन तीसरा ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो मैंने लिखा यहाँ पे जैसे ग्रास हो गया आपका ट्रॉपिक लेवल 1, डियर ट्रॉपिक लेवल 2 हो गया, आपका लोयन क्या हो गया, ट्रॉपिक लेवल 3 हो गया। यानी जो हर एक स्टेप होता है इस फूड चेन का वो क्या कहलाता है, ट्रॉपिक लेवल। ओके, छोटी सी बात और कर लेते हैं। एक होता है 10% लो। अभी 10% लो क्या होता है, तो पहली बात तो 10% लो हमारा दिया था लिंडमैन ने। किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। ओके, इनकी बात भी सुन लेते हैं। इन्होंने कहा, लिंडमैन ने कहा कि यहां पर जैसे ही घास को ये डियर खाएगा, ग्रास को डियर खाएगा और डियर को आगे जाके लोयन खाएगा, तो हर एक स्टेप पर आपकी अगले पर, मतलब मान लिया कि घास थी और उसको डियर ने खाया, तो ऐसा नहीं है कि घास अगर हमें 100 जूल की एनर्जी दे सकती थी तो सारी की सारी इस डियर को मिल जाएगी, नहीं, हमेशा जितनी एनर्जी इस घास के पास में थी सिर्फ उसका क्या होगा, 10% ही क्या मिलेगा, इस डियर को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि घास के पास में जितनी भी एनर्जी थी सारी की सारी घास खाली, मान लिया उसको, मेरे को अगर इसको हम यूज करते हैं मेरे को 100 जूल की एनर्जी मिलने वाली थी, सारी की सारी डियर को मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। मान लिया कि इसके पास में ग्रास हमें 1000 जूल की एनर्जी दे सकती, 1000 जूल की एनर्जी दे सकती थी, तो इसका 10% यानी 100 जूल एनर्जी ही सिर्फ किसको मिलेगी, डियर को मिलेगी। और जब डियर लोयन को खा जाएगा तो सिर्फ 10 जूल एनर्जी ही किसको मिलेगी, लोयन को मिलेगी। इसको कहा जाता है 10% लो। यानी बची हुई 90% कहाँ गई, बची हुई 90% जो ये ग्रास थी आपकी, मान लिया कि ग्रास ने एक दिन में फोटोसिंथेसिस करी और 1000 जूल की एनर्जी को क्या करा, बना लिया था। अब उसमें से जो 900 जूल की एनर्जी थी वो तो उसका खुद का अंदर बॉडी का काम करने में निकल गई, यानी उसने जो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी वो लेकर गई होगी रूट से ऊपर तक, सनलाइट को एब्जॉर्ब करा होगा, उन सारे के सारे कामों में खुद ने भी तो, ग्रास ने खुद खाना तो खुद भी खाएगी वो, मतलब ग्रास के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है पर कुछ फूड तो खुद भी कंज्यूम करती है ना, तो उसके अंदर कहाँ चली गई, उसकी 900 जूल एनर्जी चली गई और कुछ हो गई इन्वायरमेंट के अंदर वेस्ट, क्योंकि हमेशा एनर्जी वेस्ट जरूर होती है। तो जो बाकी की 90% एनर्जी होती है वो मेटाबॉलिज्म में या फिर इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी क्या होती है, आगे पास होती है। ये था हमारा 10% लो जो कि लिंडमैन ने दिया था। ओके, और इसके आगे का पार्ट, ऐसे आगे का पार्ट तो इसमें है थोड़ा सा ही है, उसको हम उस पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।